हाय फ्रेंड, ये मेरे पास एक्सेस आया था। फुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं डीसी मशीन में 8 एम्पियर ले रहा है। तो इसका बैटरी कनेक्टर पे मैंने रोजिन लगाया था लेकिन हीट नहीं हो रहा है। फिर भी इसका वी बैट चेक करते हैं तो फुल शॉर्ट दिखा रहा है। ये वी बैट लाइन शॉर्ट है। तो डायग्राम से देखते हैं वी बैट लाइन कहाँ पे गई है। ये लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पे रोजिन मैंने लगाया था लेकिन शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको चेक करते हैं कहाँ पे लाइन गई है। तो ये सीधे आ रही है चार्जिंग आईसी में। इसमें 2 आईसी है, एक छोटी आईसी चार्जिंग की, एक बड़ी आईसी है। तो ये बड़ी वाली आईसी में इसकी सप्लाई आ रही है। मतलब इसका चार्जिंग आईसी ख़राब होगा। तो खोल के एक बार फिर से चेक करते हैं। पहले हीटर पे रख देता हूँ मैं इसको। प्री हीटर पे रख दिया बोर्ड मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पेस्ट यूज करेंगे। प्री हीटर रखने के बाद पेस्ट लगाना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि नमी रहती है बोर्ड में। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे सूखा रहता है तो उसमें से कैपेसिटर कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है, या हीटिंग की वजह से वो ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। तो ये मैंने मैग्नेटिक से उठा लिया, हीट हो गया था मेरा बोर्ड। तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कहाँ पे शॉर्टिंग थी। ठीक है, तो ये बोर्ड को मैंने अलग कर लिया है दोनों को। अब उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करेंगे ये वाले कैपेसिटर पे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, यहाँ पे है कि नहीं है। तो मीटर में चेक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब ये चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। कैपेसिटर तो नहीं शॉर्ट मिला लेकिन ये चार्जिंग आईसी ही शॉर्ट है। इसकी वजह से जो लाइन वी बैट की थी वो लाइन शॉर्ट बता रही थी। कैपेसिटर नहीं शॉर्ट था, ये आईसी ही शॉर्ट थी। तो इस आईसी को पहले पेस्ट लगाना है, फिर उसके बाद इस आईसी को निकालना है। इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ पहले। हीट मैंने 380 रखा है और एयर 70। आप कितने में निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हीट मायने नहीं रखता, मेन एक्सपीरियंस होता है। कोई कम हीट पे भी निकाल सकता है, कोई ज़्यादा हीट पे निकालता है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। तो मतलब ये चार्जिंग आईसी शॉर्ट थी। तो पहले इसका जितना भी बॉल है सब एक बार इसका बॉल बराबर कर लेंगे। पहले आईसी चेंज करने से पहले इसका बॉल जो है वो रिबॉल कर लेंगे। तो ये मैंने एक बार सोल्डिंग यूज़ किया है क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर रहता है सोल्डिंग पॉइंट। अब इसको ये सोल्डिंग विक से अच्छे से जितने भी बॉल है सब एक बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये आराम से करने का है, कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करने का है। जल्दबाजी करोगे तो ख़राब हो जाएगा। आराम से एकदम करने का है। जितना भी बॉल है सबको एक बराबर करना है। तो इस बॉल को मैं एक बराबर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आईसी चेंज करूँगा। तो चारों साइड से इस बॉल को मैं बराबर कर लूँगा। इसमें एक बॉल नहीं है, वो ये चार्जिंग आईसी में एक बॉल रहता ही नहीं, ख़राब नहीं हुआ है वो बॉल। इसमें एक कम ही रहता है बॉल। ये बॉल बराबर हो गया है। इसके बाद इसको अच्छी से थिनर से कॉटन से इसको अच्छी से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। ये सब एक बराबर हो गया है। ठीक है, अब ये मेरे पास न्यू आईसी चार्जिंग नहीं थी, तो ये मेरे पास एक्सेस मैक्स बोर्ड है तो उसकी आईसी सेम है। तो इस बोर्ड में से मैं निकाल के उसमें लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास नई आईसी नहीं है।
तो इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आईसी मेरी निकल गई है। अब इसको चेक करता हूँ कि बॉल बराबर है या रिबॉल करना पड़ेगा। तो जितने भी बॉल हैं सब एक बराबर है, इसको रिबॉल नहीं करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट मैं ऐसे ही लगा दूंगा बिना रिबॉल किए हुए, क्योंकि जितना भी बॉल है सब एक बराबर निकला है, तो रिबॉल नहीं करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इस आईसी को मैं लगा देता हूँ। और निकालने के टाइम पे भी वही मैं टेम्परेचर यूज किया हूँ। अभी ये आईसी लग गई है। अब उसके बाद इस पे चेक करते हैं वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आईसी सक्सेस नहीं हुई। अगर आ गया वोल्टेज तो समझ लो आईसी सक्सेस हो गई है, आईसी सही लगी है। ये इसमें मैंने कॉटन एक पेपर लगा दिया है, क्योंकि बोर्ड खुला है, सिंगल बोर्ड है, तो शॉर्ट भी हो सकता है इधर उधर, तो इसके लिए मैंने लगा दिया। तो ये वोल्टेज मेरा अभी बन रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर तो क्लियर नहीं दिख पा रहा, फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। इसमें सिंगल बोर्ड पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे बन रहा है। ये थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाया हूँ, इसके लिए वीडियो का थोड़ा स्पीड फास्ट किया हूँ, इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी अप डाउन हो रहा है वोल्टेज। तो अब इसको मैं निकाल दिया हूँ। अब इसको मदरबोर्ड को भी रिबॉल नहीं करना पड़ेगा, और बिना रिबॉल का ही ऐसे ही मैं फिट कर दूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम खोलने में और रिबॉल करना ज़रूरी नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है। ज़्यादा काम करना पड़ता है तब रिबॉल ज़रूरी है। और मैं ऐसे ही बिना रिबॉल किए ही इसको लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हीटर पे रख दिया था मैंने, बोर्ड भी फिटिंग हो गया। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए, बोर्ड गर्म है अभी। उसके बाद ऑन करके देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठंडा बोर्ड गर्म कभी नहीं यूज करना, कभी भी ठंडा हो जाए उसके बाद ही चेक करना बोर्ड। तो अभी इसको मैं फिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चेक करता हूँ कि ओके हुआ या नहीं हुआ। जितने भी कनेक्टर हैं सबको मैं फिट कर देता हूँ पहले। अब इसके बाद डिस्प्ले फिट करके चेक करता हूँ ऑन करके कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड को। ये पावर बटन दबा दिया मैंने, अभी ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में। ये ऑन हो गया, टच भी सब चल रहा है, परफेक्ट है। अब इसको चार्जिंग में लगा के चेक करता हूँ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये देख लो, चार्ज भी हो रहा है, नेटवर्क भी आ